और फिर अगर हम देखें कि बेसिकली ऑटिज़्म से रिलेटेड जो चाइल्ड होता है, उसमें बेसिकली सोशल कम्युनिकेशन और जो इंटरेक्शन होता है, उससे रिलेटेड बेसिकली कौन-कौन से सिम्पटम्स होती हैं। तो उनमें अगर देखा जाए तो मेन सिम्पटम्स हमारे पास 8 से 10 आती हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम ज़िक्र करें तो इनिशियली हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं वीडियो में कि बेसिकली फेल टू रिस्पॉन्स ऑन हिज एंड हर नेम, यानी कि जो बेसिकली ऑटिज़्म से रिलेटेड बच्चा या बच्ची होगा, वो अपना जब उसका नाम आप पुकारेंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करने में फेल हो जाएगा। सेकंड जो बड़ी सिम्पटम्स बेसिकली इसमें आती है रेजिस्ट करिंग एंड होल्डिंग, यानी कि कोई भी चीज़ अगर बच्चा हाथ में पकड़ लेगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, रेजिस्ट करेगा जब आप उससे लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बेसिकली सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के हवाले से सिम्टम्स हैं। और आई कांटेक्ट बच्चे का वो बिल्कुल पोर होगा, सही तरीके से देख नहीं पाएगा, आई आँख में आँख डाल के नहीं बात कर सकेगा। और बेसिकली सबसे बड़ी सिम्टम्स में और अगर देखें तो कौन-कौन सी है, डिले स्पीक और डिले डज़ नॉट स्पीक और डिले स्पीक। बेसिकली बच्चा जो है या तो बोलेगा ही नहीं, और अगर बोलेगा तो बहुत डिले बोलेगा। और अगर बाज़ वक़्त ऐसी कंडीशंस भी है कि बच्चा अगर बोलता है तो बेसिकली उसकी जो टून होती है बेसिकली बोलने की, वो एबनॉर्मल कंसिडर की जाती है। फिर इसके अलावा अगर देखें जो बच्चा जो वर्ड्स अगर बोलता है, मसलन अगर कोई एक या दो वर्ड्स वो बोल लेता है, तो उससे फिर क्या होगा, वो रिपीटेटिव वर्ड्स यानी कि बार बार जो है वो उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करेगा। तो ये भी एक बड़ी सिम्टम्स में से आता है। और इसके अलावा अगर फेशियल एक्सप्रेशंस के हवाले से देखा जाए तो बेसिकली जो इमोशंस और जो फीलिंग्स हैं वो बेसिकली ऐसे बच्चों की नहीं होती। और अगर फेशियल एक्सप्रेशंस के हवाले से देखा जाए कि फेस के मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को देखा जाए तो उनके हवाले से भी इन बच्चों की जो फेशियल एक्सप्रेशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरी प्योर होती है। तो ये बेसिकली अभी हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, बेसिकली सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं।